उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 59,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसके लिए दोबारा से लिस्ट बनाई जाए और भर्ती की जाए। हमारे साथ तमाम जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनको हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा, उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। राकेश मिश्रा जी हैं जो उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। सर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से हंगामा और जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर हम नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि एक छोटा सा इश्यू है, कंट्रोवर्सी वेरी नैरो है, बहुत कम है। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो कैंडिडेट ATRE में जो क्वालिफाइंग परीक्षा है उसमें पास होता है रिजर्व कैटेगरी के में, तो क्या वो फाइनल मेरिट में जनरल कैटेगरी में जा सकता है। तो कंट्रोवर्सी नैरो है। अब इशू ये है कि ATRE क्वालिफाइंग है कि नहीं। ATRE जिसको सुपर टेट भी कहते हैं और असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है 150 नंबर का, तो जनरल कैंडिडेट 97 पे क्वालिफाई करता है और रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व में दोनों OBC SC सभी आते हैं, वो 90 पे करता है। तो अगर कोई 90 और 97 के बीच है वो अनरिजर्व में आके, चीफ ने कमेंट किया ये सब पॉसिबल नहीं लगता है, ये कमेंट किया था। बट अनलेस वो कोई कमेंट है सिर्फ अभी, तो कोर्ट ने राहत इसीलिए दे दी कि सरकार को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से वो मेरिट लिस्ट एक नई बनाए, सिलेक्ट लिस्ट बनाए। अगली डेट तक वो रुका रहेगा, इन अबेंस है। और दोनों पार्टीज़ को अपने जो रिटन सिनॉप्सिस है वो फाइल करने का टाइम दे दिया है और कहा कि बहुत लंबा ये मैटर नहीं चलना है, इसलिए हम आपके रिटन सबमिशंस को पढ़ के आएंगे और एक मैटर अगली डेट पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर, तो क्या माना जाए, तमाम जो शिक्षक थे जिनके लिए फिलहाल ये कहा गया था कि दोबारा से लिस्ट बनाई जाए ताकि दोबारा से भर्तियां हों, तो कई ऐसे टीचर्स थे जिनका फिलहाल जो नौकरी था वो अधर में था, वो सड़कों पे उतरे। तो अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अगर रोक है तो अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, आपको दो बातें मैं कहूँगा। एक अपने पिटिशनर की तरफ से, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसका मैं एडवोकेट हूँ, एवार हूँ, वो ये कहता था कि सर ये नौकरी रहेगी या जाएगी, मैं आत्महत्या कर लूँगा वगैरह वगैरह। एक तो उसका डर था, जो इतना डरा हुआ था। और इस समस्या की जड़ कहाँ है? इस समस्या की जड़ सरकार ने जो 6800 की लिस्ट निकाली और कहा हमसे गलती हुई है रिजर्वेशन लगाने में। रिजर्वेशन दो तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब SC ST को कितना दिया गया, OBC को कितना दिया गया, का उसमें गलती नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल लगाने में हुई है, जैसे 20% महिलाओं को मिलता है, विकलांग को मिलता है और इसके अलावा आपके पूर्व सैनिक को मिलता है, का उसको हमें उल्टा लगा दिया। हमने पहले हॉरिजॉन्टल लगा दिया फिर वर्टिकल। सिंगल जज ने कहा कि जो लिस्ट हम चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो लिस्ट ही कुछ और होती, आपसे गलती नहीं हुई है, आप गलत बता रहे हैं। तो सरकार की जो कोर्ट कह रहा है तुमसे गलती नहीं हुई है, उस पर भी जो 6800 की लिस्ट निकाल दी, ये अपने आप में सारा पसोपेश बिना किसी ऑर्डर के 6800 की लिस्ट निकाली थी, इसने सारी समस्या खड़ी की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में अब क्रिस्टलाइज हो जाएगा। चीफ ने भी कहा कि इश्यू सारा ये है कि एक बार रिजर्व का बेनिफिट लेने के बाद कैसे वो अनरिजर्व में मूव करेगा, ये इश्यू हम चेक करेंगे। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई करता है तो तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें होंगी उनको लेकर क्या कुछ करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में अब उन तमाम शिक्षकों को लेकर जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस पर अपना किस तरह का दलील सुप्रीम कोर्ट में देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में दलील ऑन रिकॉर्ड लेवल पर ही देना पड़ेगा और तब तक सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।